बाहर से अंदर की ओर नहीं चलना है, अंदर से बाहर की ओर चलना है। इस सेंटेंस को याद रखो। क्या कहा मैंने? हाँ, अब आगे बोलता हूं। बाहर से अंदर की तरफ कभी चला नहीं जा सकता। क्या कहा मैंने? बाहर से अंदर की तरफ कभी नहीं चला जा सकता। क्यों नहीं चला जा सकता? कि जो व्यक्ति बाहर से चलेगा वो बाहर में अटक जाएगा, वो अंदर में जा ही नहीं सकता। अंतरंग से चलेगा तो बहिरंग बनेगा। अंतर समझ में आ गई? पकड़ में आई ये बात? और सारी दुनिया बहिरंग से चलती है। क्यों चलती है? बाहर से क्यों चलता है? क्योंकि बाहर से चलना आसान है, वो दिखता है, अंतरंग दिखता नहीं। देखो आज मैंने उपवास नहीं करा तो आप मेरे से पूछोगे क्या किया आपने? पंडित जी उपवास नहीं किया। भैया आज मैंने भोजन नहीं लिया। अब तो भोजन नहीं किया, दिखता है ना कि भोजन ऐसे लिया जाता है, वो नहीं लिया, खत्म उपवास। लेकिन मैं कहूं मैंने दिन भर आत्मा का चिंतन किया, वो नहीं दिखता कि वो क्या किया था। तो रोटी तो छोड़ दोगे जल्दी, लेकिन आत्मा में जो मैंने चिंतन किया था, जो मैं आत्मा के समीप गया था, वो तो तुम्हें दिखा नहीं। इसलिए सारी दुनिया बहिरंग का जल्दी ग्रहण करती है। और ज्ञानियों के पास भी कोई उपाय तो है नहीं अंतरंग दिखाने का, वो करें क्या? क्या करेंगे? तो भाई वे तो कुछ दिखाते नहीं, लेकिन अज्ञानी उनका बहिरंग देख लेता है और वो ऐसी कल्पना करता है कि इनका बहिरंग ऐसा है ना, इसी से अंतरंग मिला होगा। तो वो क्या करता है कि वो बहिरंग की ओर बढ़ता है। ऐसे चलते, ऐसे उठते, ऐसे चलते, ऐसे बैठते, ऐसे खाते, ऐसे दया करते, ऐसे करुणा करते। वो सोचता है ऐसे सब करने से आत्मा मिलता होगा। उससे आत्मा नहीं मिलता, क्योंकि ये तो आगम ग्रंथ कह रहे हैं कि इससे आत्मा नहीं मिलता। क्योंकि ये तो छोटी मोटी नकलें हैं। हम तो साधु बन गए, हम तो साधु बन के नकल कर गए तो भी आत्मा नहीं मिला। क्योंकि आत्मा जड़ की क्रिया में प्रकट नहीं होता, जड़ की क्रिया से प्रकट नहीं होता, जड़ की क्रिया से नहीं मिलता। आत्मा तो आत्मा से ही मिलता है। जैसे खारापन तो नमक में से आता है, किसी और चीज से, ऐसे ही आत्मा का आत्मा से ही आश्रय होगा। आत्मा का आत्मा से। गुरुदेव श्री बहुत समझाते थे इस बात को कि आत्मा के सटकारक बाहर नहीं है, आत्मा के उसके सटकारक स्वयं उसके अंदर है। सटकारक समझते हो ना? जिससे सारे काम जिसके लिए जैसे जहां से होते उसको सटकारक कहते हैं। समझ में आया ना? तो वो कहते साहब आत्मा को आत्मा ने आत्मा के द्वारा आत्मा के लिए आत्मा में से आत्मा को जाना, उसमें पर की कोई आवश्यकता, कोई उसका बाहर का कोई ध्रुव आश्रय पर पदार्थ नहीं है। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब बात इतनी सी है, ये बात समझ में आने पर भी समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि अंतरंग में जाना इतना आसान नहीं है, सरल नहीं है। तत्व विचार करना, ध्यान करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत मुश्किल है। अब वो ध्यान करना, तत्व विचार करना वो कठिन है, बराबर। तो अब वो तो हम कर नहीं पाते, और हम अगर त्याग व्रत क्रिया और नहीं करें तो बिल्कुल पापी लगने लगते हैं। फिर तो हमें लगता है हम तो बिल्कुल ही बेकार आदमी बता, अरे कम से कम वो नहीं तो ये तो कर लेते हैं। ये हमारा सबसे अच्छा लॉजिक है, फॉर्मूला है, अथवा अपने को शाबाशी देने का तरीका है। ठीक है ना? अंतर समझ में आएगी नहीं है, मन कचोटता नहीं ना है? नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं आपको। एक भाई के चार भाई, क्या कहा मैंने? एक भाई के चार भाई। जो जिस भाई के शादी है जिस बच्चे की, वो भाई थोड़ा कमजोर है, पैसा उसके पास ज्यादा है नहीं, और उसके जो चार भाई हैं उसमें से तीन भाई पे पैसा है, एक भाई को उसके पास भी कमजोर पैसा है। तो तीन भाइयों ने तो क्या किया, उसकी लड़की की शादी के लिए 50-50 हजार रुपए दे दिए, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। समझ में आया ना? मंडप ना कुछ नहीं किया, दे दिए, पैसे दे दिए। अब जो चौथा वाला था उसको लगा मैंने तो कुछ नहीं दिया क्योंकि मेरे पास पैसा तो वो क्या करेगा कि मन नहीं के चोटे, तो वो उसकी हेल्प कराता है, भैया जहां चलना हो हम चलेंगे। क्योंकि वो पैसा नहीं दे पा रहा है तो वो सोचता है मैं ऐसे ही मदद कर दूं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया?
जैसे सिस्टम वहां चलता है बिल्कुल वही सिस्टम हमने यहाँ चला रखा है। हमारा क्या है कि जहां असली सम्यक दर्शन छुपा हुआ है, जहां असली आत्मा मिलता है, वहां तो हमारा मन लगता नहीं। अब हमें ऐसा लगता है कि उसमें तो मन लगता नहीं, तो उसके बदले कम से कम कुछ तो करें। जैन साहब कुछ करे कि नहीं करे, स्वाध्याय कर लेते, मंदिर आ जाते, जमी गंद नहीं खाते, बाजार में, ठीक है। अब इतना कर, इसको क्या लगता है मैं कर तो रहा हूं, जबकि बात है कि भाई वो करने से धर्म नहीं होगा। तो उसको फिर दूसरी बात समझ में आती, ठीक है जी नहीं होगा, हमें भी तो पता, तो ये छोड़ दे क्या? फिर प्रश्न क्या लॉजिक है, फिर तर्क है, छोड़ दे क्या? फिर उसको लगता है छोड़ने की धमकी देंगे ना, तो ये अपने आप क्या कहेंगे, यही करो, नहीं छोड़ना मत, समझ गए उसको। फिर वो शाबाशी मिल गई, शाबाशी मिल गई कि नहीं समझ गई? जैसे अपना बेटा कहता है ना, अपन ने कहा बेटे ये काम करूं, तो ये पढ़ाई नहीं करूं, छोड़ दूं, नहीं यार पढ़ाई तो करो, लेकिन यार अभी ये काम भी कर दोगे तो ये बाद में कर लेना, नहीं हाँ मैं भी ये करूंगा, मैं ना तुम कहो तो मैं छोड़ ही देता हूँ, धमकी देता है। तो माँ बाप डर जाते बेचारे, हो गए तो भैया तू पढ़ाई लेंगे, हमको नहीं कर लेंगे, ऐसे सब डर जाते हैं। पंडित बहुत डर जाते हैं, ख्याल में है कि नहीं है कि यार ऐसा कह दूंगा छोड़ दे, तो ऐसा नहीं उसका पाप मेरे सिर आ जाए, छोड़ेगा और लगेगा मुझे, क्योंकि ये तो बाद में कहेगा पंडित के कहने से छोड़ दिया। तो पंडित जी कहते बिल्कुल मत छोड़ो, ख्याल में नहीं तुम तो करते रहो जो कर रहे हो, ठीक है आत्मा की बाद में करेंगे, विचार करना जब टाइम मिले करना, लेकिन ये तो करते रहो। अब ये आपने उसको लाइसेंस दे दिया गाड़ी चलाने का, अब वो करता रहेगा और बड़ी बड़ी दुआई देता रहेगा। देखो जी आपकी बात नहीं, हमने बड़े बड़े पंडितों से आज तक किसी ने मना नहीं किया हमसे, बोलते ना ये लोग, जैसे मैंने कहो आज आप इतने बड़े हो गए, अभी आप हो क्या? हमने रविंद्र जी से पूछ रखा है, हमने सुमित प्रकाश जी से पूछ रखा है, तुम क्या समझते हो अपने आप? उनने भी कहा कि करना चाहिए, और तुम क्या देखो अंदर समझे ना, वो वहां के 2-3 सर्टिफिकेट रखता है अपने पास, सर्टिफिकेट तो है ही, और क्या है, समझ गए नहीं समझे? बस रविंद्र जी ने कह दिया तो वो सब सही है, अब तुम कुछ नहीं हो। सुमित जी ने कह दिया तो सही है, डॉक्टर साहब ने कह दिया तो सही है, महावीर ने, अरे भाई तू किसकी दुआई दे रहा, किसके प्रमाण पत्र दे रहा? उन प्रमाण पत्रों से तेरा भला होने वाला है क्या? होने वाला है? किसी ने तुमसे कह दिया जाओ तुम भब्बो, तो हो गए भब्ब है? तुमसे कह दिया मोक्ष चले जाओगे देवेंद्र जी, तो चले जाओगे हमारे कहने से, हमारे कहने से चले जाओ, और हमारे कहने से जाते होते तो मैं तो सबको भेज दूं, लेकिन तुम्हें मुफ्त का खुश होना हो तो होते रहो। एक डॉक्टर है, उसके पास हम गए, हमें डायबिटीज है, हमें सब बीमारियां हैं दुनिया भर की, ख्याल में है कि नहीं है? वो कह रहे कोई बात नहीं, तुम तो सब खाते रहो, ये दवाई भी खाते रहो। कि डॉक्टर साहब अरे कुछ नहीं होगा, कि तू हो जाएगा तो कर क्या लेगा, मर जाऊंगा मैं तो, फिर कह देगा तो हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारी इच्छा थी खाने की, हम क्या करते? हम जानते तो थे ही, लेकिन हम समझ रहे थे कि आप छोड़ोगे, तुमने कहा खा लो। नहीं समझ में ऐसा होता है कि नहीं होता है? यही होता है। बस आपको फिर वो प्रमाण पत्र मिल जाते, आप खुश होते हो, फिर आप कहते आप अपने तर्क प्रस्तुत करते हो, बेकाय के लिए कर रहे, अरे बेजाने बेकाय के लिए कर रहे, तुम अपना देखो पहले, और हो सकता है उनको आत्मा मिल गया इसलिए कर रहे तुम्हें नहीं मिला हो तुम कर रहे, अंत समझ में आया कि नहीं आया? उनको सम्मेलन हो गया हो तो फिर क्या करोगे? उनकी नकल करके। इसलिए किसी की नकलों में मत पड़ो, धर्म में नकल नहीं असल होना चाहिए, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। इच्छाओं के अभाव का, क्या कहा मैंने? इच्छाओं के अभाव का एक उपाय निज आश्रय है, और कोई उपाय